नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। शहीद अब्दुल्ला के परिवार को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की एक बार फिर से मांग उठी है। दोस्तों, आपने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा में हुए ऐतिहासिक कांड के बारे में तो जरूर सुना होगा, जहां आजादी के दीवानों ने भारत देश को ब्रिटिश सरकार से आजादी दिलाने के क्रम में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे उनके सभी कब्जेधारी मारे गए। इस घटना के कारण 3 नागरिकों को और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। महात्मा गांधी, जो हिंसा के घोर विरोधी थे, उन्होंने इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। इन्हीं शहीदों की याद में चौरी चौरा में शहीद स्मारक बनाया गया। चौरी चौरा शहीद स्मारक का उद्घाटन 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने किया, जहां शहीदों की याद में हर साल भव्य समारोह आयोजित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। चौरी चौरा जन विद्रोह कांड को 100 वर्ष पूरे होने पर उत्तर प्रदेश सरकार इसे इस बार शताब्दी महोत्सव के रूप में मना रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये बताते हुए बड़ा अजीब लग रहा है कि जन विद्रोह कांड के एक नायक शहीद अब्दुल्ला का परिवार इन दिनों बेबसी का जीवन गुजार रहा है। शहीद के परिवार को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए परिवार के लोगों के साथ ही राजनीतिक पार्टियां धरना प्रदर्शन कर उनको बुनियादी सहूलियत उपलब्ध कराने की लगातार मांग कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता काली शंकर ने चौरी चौरा जन विद्रोह के नायक शहीद अब्दुल्ला के परिवार वालों को सुख सुविधाएं दिए जाने की मांग को लेकर बार-बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन अभी तक मूलभूत सुविधाओं के न मिलने पर परिवार के साथ भेदभाव करने का उन्होंने आरोप लगाते हुए विरोध व्यक्त किया। इस संदर्भ में काली शंकर ने उप जिलाधिकारी चौरी चौरा से भी बात कर जल्द से जल्द मांगों को पूरा किए जाने की बात की थी। सपा नेता काली शंकर ने कहा कि बीते 7 अगस्त को सपा कार्यकर्ताओं के साथ शहीद अब्दुल्ला के परिवार के साथ उनके घर पर वो धरने पर बैठे थे। धरना समाप्त कराने के लिए उप जिलाधिकारी ने टेलीफोनिक वार्ता कर नायब तहसीलदार को धरना स्थल पर भेजा था और उन्होंने उनकी मांगों को 1 माह के अंदर पूरा करने का आश्वासन भी दिया था, जिसके बाद उन लोगों ने धरना समाप्त कर दिया। काली शंकर ने कहा कि उप जिलाधिकारी के दिए गए आश्वासन के बाद भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि शहीद अब्दुल्ला के घर जाने वाली लिंक रोड को पक्का किया जाए, अब्दुल्ला के परिवार को आवास दिया जाए, उनके परिवार को पेंशन और आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे परिवार का गुजर बसर हो सके। काली शंकर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 48 घंटे के अंदर शहीद अब्दुल्ला के परिवार को ये सभी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो शहीद स्मारक चौरी चौरा पर शहीद अब्दुल्ला के परिवार के साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा और पूरी दुनिया को बताया जाएगा कि किस तरह से शहीद के परिवार के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। आज हम चौरी चौरा जन विद्रोह के नायक शहीद अब्दुल्ला के घर पे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 3 महीने पहले इनके परिवार के साथ, शहीद अब्दुल्ला के साथ, परिवार के साथ हम लोगों ने यहीं पे धरना दिया था। धरना इस नाते दिया था कि शताब्दी वर्ष मना रही है सरकार कर रही है, हम शहीदों का सम्मान कर रहे हैं और हमको उसी शताब्दी वर्ष में हम लोगों को धरना देना पड़ा था। और जब हमने यहाँ पे धरना दिया तो यहाँ पर नायब तहसीलदार आई थी, उन्होंने वादा करके गई थी कि आप लोग धरना समाप्त कीजिए। जो शहीद परिवार के, जिनका आज देखिए ये जो मड़ैया है, टूटी फूटी जो इनका घर है, और ये सड़क दिखाइए जो पूरी तरीके से टूटी हुई सड़क है, वो भी आज बदहाल अवस्था में है। उन्होंने कहा था कि इनके परिवार लोगों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, आर्थिक सहायता के साथ ही इनके बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी और कहीं न कहीं इनको आर्थिक भत्ता भी दिया जाएगा। जिस चौरी चौरा के नाम पे आज भाजपा की सरकार शताब्दी वर्ष बना के राजनीति करने का काम कर रही है, स्मारक पे करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया। आज जिस अब्दुल्ला के वर्सेस सरकार अंग्रेजों के साथ मुकदमा चला था, आज उसी नायक का घर बदहाल में है। वो ऐसी बोलता है दिल्ली से, अब्दुल्ला का जी शहीद अब्दुल्ला का नाम लेता है, उसको भी शर्म आना चाहिए कि कभी आ करके यहाँ देखे कि किस बदहाली में ये लोग जीवन जी रहे हैं। उस दिन अब्दुल्ला जी के परिवार की जो देहांत हुआ था सफदुन्निसा का, वो भी कहीं न कहीं जनाजे के लिए पैसा नहीं था,
गांव वालों ने मिलकर के जनाजे के लिए पैसा जुटाया और उस दिन उसके बाद आई थी कि सरकारी सहायता मिलेगी, जबकि कुछ नहीं मिला। आज हम मांग करते हैं भाजपा सरकार से, योगी आदित्यनाथ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि जिस शहीदों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, शहीद स्थल पर जाकर के भाषण देने का काम करते हैं, आज उनकी दिनहीन स्थिति को देख लिया जाए। क्या कहीं ऐसा तो नहीं इनके साथ कहीं ना कहीं धर्मवाद हो रहा है कि ये मुस्लिम समाज के लोग हैं? ऐसा तो नहीं कि ये कट्टरता हो रही है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे ये लोकतंत्र और संविधान के लिए काला समय है। हम मांग कर रहे हैं कि अगर 48 घंटे के अंदर इनको सुरक्षा व्यवस्था के साथ सारी चीजें जो इनकी मांगी गई थी, जो नायब तहसीलदार आके आश्वासन देके गई थी, अगर पूरा नहीं किया जाता तो शहीद स्मारक पर हम लोग धरना देने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। घर तक की समस्या है। ये भाई हमके लाइटर भी चाहिए, मानते रोड भी चाहिए, सब चीज मानते सुविधा रहे कि आदमी भाई उनका ये कर्जी लेके कफन भइला बताई साथ हमारे मरल उनकी कफन लेके पैसा हमनी के नहीं रहे, काम क्रिया के लिए पैसा नहीं रहे। हमनी की स्थिति आज 16-17 साल हो गए, हमके कोनो लाभ नहीं मिला। लड़कन के पढ़ा के लिए हमनी के पैसा ला नहीं जुटता। ये बताए उन्हीं के परिवार हमने कुछ व्यवस्था होके चाहिए। इस रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। चैनल के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।